विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। विमान के इंजन में आग लग गई। दिल्ली की तरफ उड़ान भर रहा था विमान, लेकिन टेक ऑफ के वक्त ही इंजन में आग लगी और फिर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। कोई हताहत नहीं हुआ है। स्पाइस जेट का यह विमान, जिसके इंजन में आग लगने के बाद इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। स्पाइस जेट का यह विमान बताया जा रहा है। और आपको यह जानकारी दे दें, जैसे ही दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा था उसी दौरान आग लगी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विमान के इंजन में आग लगने की वजह से पटना में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। आपातकालीन लैंडिंग कराई गई है। उड़ान भरते समय ही अचानक से इंजन में आग लगी और उसके बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई ताकि कोई दुर्घटना ना हो। तो उड़ान भरते वक्त ही, यानी टेक ऑफ करते वक्त ही अचानक से इंजन में आग लगने की घटना सामने आई और फिर उसके बाद इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। फिलहाल आप पुलिस देख रहे हैं, यहाँ पर इस वक्त अफरा तफरी का आलम है क्योंकि अचानक से इंजन में आग लग गई। फ्लाइट SG725, इसकी इंजन में आग लगने के बाद टेक ऑफ होने ही वाला था, लेकिन अचानक से ये जानकारी मिली ATC को, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, और उसके बाद प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया। इमरजेंसी लैंडिंग की गई। स्पाइस जेट का ये विमान, जिसमें इंजन में आग लगने के बाद, पटना एयरपोर्ट से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इंजन में आग लगने के बाद फिर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। फ्लाइट था, दिल्ली की तरफ जा रहा था। जैसे ही उड़ा है स्पाइस जेट तो लोगों ने देखा है और एयरपोर्ट अथॉरिटीज नोट किया कि एक विंग से उसकी आग लगी हुई थी, आग छूट रहा था। तो एयरपोर्ट इमरजेंसी लैंडिंग में सेफली लैंड कर गया है और अभी कोई सीरियस इंजरीज वगैरह नहीं है। बाकी सारा जो प्रोटोकॉल होता है उनको फॉलो कर रहा था। अब एक विंग पे आग लगी हुई है। इससे ज्यादा भी अपडेट नहीं है। तो मृदुल, जैसे कि जानकारी दे रहे हैं, इन्होंने बताया कि एक विंग में, एक जो पंख है फ्लाइट का, उसमें आग लगी थी और फिर उसके बाद ये आनन फानन में फैसला लिया गया। बिल्कुल, कोई तकनीकी खराबी भी हो सकती है। सीधे रुख करेंगे, हमारी सहयोगी सृष्टि पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गई पटना से। सृष्टि, बताइए क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल मृदुल निधि, देखिए अभी जो ऑफिसर्स पहुंचे थे, हमने बातचीत करने की कोशिश की उनसे, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि एक विंग था जिसमें आग लगी थी, लेकिन समय रहते इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और किसी को भी कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। यात्री सभी सुरक्षित हैं, ये बताया जा रहा है। सभी को महफूज उतारा गया है और यहाँ पर लाया जाएगा। आपको बता दें, एम्बुलेंस की गाड़ियां भी यहाँ पर पहुंच रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दमकल की गाड़ियां, एम्बुलेंस की गाड़ियां सभी यहाँ पर पहुंच रही है। तमाम अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक विंग में स्पाइस जेट का विमान, एक विंग में उसके आग लगी थी और इमरजेंसी तत्काल उसकी लैंडिंग कराई गई है। और आपको बता दें कि यात्री कितने थे, आंकड़ा कितना है यात्रियों का, ये अभी मालूम नहीं चला है, लेकिन अधिकारियों का यही कहना है कि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि समय रहते ही ये लैंडिंग करा ली गई है, क्योंकि एक जो उसका पंख होता है, विंग होता है, उसमें आग लगी थी। लेकिन आपको एयरपोर्ट पर हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहाँ इस समय अफरा तफरी का माहौल है। तमाम जो टीमें हैं PAC की, सबको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। अधिकारी यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं, दमकल की तमाम गाड़ियां यहाँ पर पहुंच रही हैं और आपको बता दें कि एम्बुलेंस भी यहाँ पर पहुंची हुई है ताकि ऐसी अगर किसी को भी कोई चोट आई होती है या कुछ भी होता है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ पर पहुंच रही है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आप देख सकते हैं। आग बुझाने के लिए सीधा ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी अब जो स्थान पर पहुंचेगी और पहले से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंचाई गई है। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी है जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं और ये सीधे अब यहाँ से रवाना होते हुए तमाम अधिकारी जो है वो यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। तो पटना एयरपोर्ट पर इस समय अफरा तफरी का माहौल है। एम्बुलेंस की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, तमाम वो गाड़ियां पहुंच चुकी हैं जो पैसेंजर्स को लेकर आएंगी। तो ये तस्वीर आप लगातार देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और सीधा वो अंदर अब दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, रास्ता यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आगे जा रही है। तमाम अधिकारी पहुंचे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जानकारी ये मिल पा रही है कि जान का कोई नुकसान नहीं, सभी यात्री जो है सुरक्षित हैं, सभी यात्री महफूज हैं, सभी को समय रहते लैंडिंग कराई गई है, समय रहते नीचे उतार लिया गया है। स्पाइस जेट का विमान था जिसके एक पंख में आग लग गई थी, आपको बता दें, और उसके बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तो इस समय पटना एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरें फायर ब्रिगेड की देख रहे हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई गाड़ियां फायर ब्रिगेड की यहाँ पर पहुंची हुई हैं आग बुझाने की घटना स्थल पर भी, जहाँ पर आपको बता दें लैंडिंग कराई गई है, वहाँ पर भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और पटना एयरपोर्ट पे भी 2 से 3 गाड़ियां इस समय हमें दिखाई दे रही हैं। तमाम एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार अधिकारी जो है वो भी पहुंच रहे हैं और अभी तक ऑफिशियली जो जानकारी यहाँ पर मिल पाई है कि किसी की भी जान का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है, हर यात्री महफूज है, हर यात्री सुरक्षित है। तो तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए और सभी को जो है वापस भी सुरक्षित लाया जाएगा, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं ये जानकारी मिल रही है कि छपरा के पास में जो है वो लैंडिंग कराई गई है। जो अभी तक जानकारी मिल पाई है कि छपरा के पास में लैंडिंग कराई गई है, प्लेन यहां से उड़ता है पटना एयरपोर्ट से और उसके बाद में बताया जाता है कि उसके एक पंख में, स्पाइस जेट का वो विमान, उसके एक पंख में आग लगती है और अफरा तफरी में इमरजेंसी लैंडिंग उसकी छपरा में कराई जाती है। ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है निधि मृदुल की बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन ये अनहोनी होते होते बची है। एक पंख में आग लगती है, इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है, तमाम यात्री उसमें शामिल होंगे, आपको बता दें तमाम यात्री उसमें शामिल होंगे और उन सभी को सुरक्षित निकाला गया है। ये जानकारी यहाँ पर इस वक्त मिल पा रही है। जी, तो सृष्टि लगातार हमें बता रही हैं पटना एयरपोर्ट में और कुछ देर पहले को उतार लिया गया है, कोई हताहत नहीं है और स्पाइस जेट की फ्लाइट थी और ये पटना से दिल्ली के लिए टेक ऑफ की थी। टेक ऑफ करने के बाद ही उसके बाएं जो उसका है डायना है, उसमें जो है आग की कुछ लपटें दिखी हैं, जिसको स्थानीय लोगों ने, फुलवारी शरीफ के लोगों ने देखा और तुरंत फोन किया जिला प्रशासन को भी, एयरपोर्ट के लोगों को भी, और फिर उनके पायलट को भी पता चला अंदर और उनका फायर एक्सटिंग्विशर जो था वो एक्टिवेट हो गया था। उसके बाद इन लोगों ने वापस लैंड कराया है, वो सुरक्षित ढंग से लैंड कर गई है फ्लाइट और सभी यात्री सुरक्षित हैं, उनको उतार लिया गया है। ये डिटेल बाकी देंगे, अभी एजेंसी वाले अभी देंगे आपके। हाँ, अच्छा, 100 नहीं, ज्यादा में नहीं लगी है। उनका बायां जो डायना है उसका 2 ब्लेड है वो टेढ़ा हो गया है और उसी में आग लगी थी और 185 यात्री उसमें बैठे हुए थे और इसको फुलवारी शरीफ के लोगों ने नीचे से देखा है और उन लोगों ने तुरंत फोन किया जिला प्रशासन को और एयरपोर्ट के लोगों को भी, फिर पायलट ने भी अपना अंदर उसका जो मैकेनिज्म है उसने भी नोटिस किया। उसके बाद वापस लैंड करा लिया गया है। सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी 185 यात्री सुरक्षित हैं। यहाँ से पटना से दिल्ली के लिए वो टेक ऑफ की थी फ्लाइट और वापस आ गई है, सभी लोग सुरक्षित है, किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं है। नहीं, वो दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था लोग करेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। कारण ये बता रहे हैं लोग कि बर्ड हिट हो सकता है या कुछ टेक्निकल रीजन हो सकता है, उसकी एनालिसिस इंजीनियर्स कर रहे हैं और उसको स्पाइस जेट की तरफ से अधिकृत रूप से आप लोगों को बताया जाएगा। ये जो स्पाइस जेट की उड़ान जो यहाँ से टेक ऑफ की थी वो कितने बजे की थी और कितने यात्रियों अभी जस्ट की थी और ये हम लोगों को जो है लोगों ने फोन किया, आम लोगों ने फोन किया हम लोगों को। फुलवारी शरीफ के लोगों ने जो हम बताया, जैसे ही टेक ऑफ की उसमें दिखा आग के लपट, लोगों को दिखा, आम लोगों को, उन लोगों ने फोन किया और तुरंत एयरपोर्ट को भी सूचित किया गया। हम लोग भी यहाँ पहुंचे हैं और कोई दुर्घटना नहीं हुई है, पूरी तरह से सुरक्षित है। थैंक यू। फ्लाइट आ गई है यहीं। थैंक यू। लैंडिंग यहाँ पर कराई गई है और वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात यहाँ पर डीएम की ओर से की जा रही है कि वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि सभी को सुरक्षित, 185 यात्री थे, सभी को सुरक्षित यहाँ पर निकाला गया है।